नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारे घर पे एसी का इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद एसी को पावर देने के लिए एक हमें एसी बॉक्स की ज़रूरत होती है, जिसमें 16 एम्पियर का एक सॉकेट लगा होता है और मिनिमम 15 एम्पियर से लेकर 32 एम्पियर तक की मॉडुलर टाइप में एमसीबी लगी होती है एसी बॉक्स के अंदर, या कुछ लोग उसमें 32 एम्पियर तक में डीपी स्विच का भी यूज़ करते हैं। तो ये पूरा यूनिट को हम एसी बॉक्स के नाम से जानते हैं। कस्टमर की एक कंप्लेन आई हुई है कि उनके घर पे एसी का इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका था और एसी को पावर देने के लिए उनके पास एसी का जो बॉक्स है, जो मैंने आपको बताया, वो उन्होंने नहीं लगवाया था। और एसी टेक्नीशियन ने उन्हें इस चीज़ के बारे में बताया भी था कि एसी को ऑन करने के लिए आपको एसी बॉक्स की ज़रूरत होगी। स्विच सॉकेट होते अपने 6 एम्पियर वाले, उसमें उन्होंने एसी को लगाकर पावर ऑन किया और कुछ टाइम तक एसी तो उनका काम करता रहा, लेकिन 15 से 20 दिनों के बाद जिस बोर्ड में उन्होंने एसी को प्लग इन किया हुआ था, जो नॉर्मल स्विच सॉकेट वाला बोर्ड था 6 एम्पियर में, वो कुछ समय बाद वो जल गया और जिस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया घर में और घर की पूरी लाइट भी बंद हो गई। तो कस्टमर का फ़ोन आया हमारे पास कि हमारे घर की पूरी लाइट चली गई है। तो हमने उनसे पूछा कि भैया क्या कारण था लाइट जाने का। तो उन्होंने बोला कि एसी का जो हमने पॉइंट यूज़ किया हुआ था जिस सॉकेट में, वहाँ से कुछ स्पार्किंग हुआ और कुछ धुआं वगैरह निकला और उसके बाद पूरी घर की लाइट चली गई। तो चलिए हम चलते हैं कस्टमर के घर पे उसकी कंप्लेन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। आप वीडियो में यूँ ही बने रहें और चैनल पे यदि नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं कस्टमर के घर पे। हम आ गए हैं कस्टमर के घर पर और ये रहा 6 एम्पियर का टॉप 3 पिन, जो कि इन्होंने 6 एम्पियर का यूज़ किया था और वो भी लोकल था। और ये रहा हमारा 6 एम्पियर का सॉकेट 5 पिन, इसी में इन्होंने प्लग इन किया था एसी का और ये बुरी तरीके से जल चुका है। 3 पिन टॉप प्लस सॉकेट और ये केबलिंग की गई है, 2.5 mm की वायर की केबलिंग है ये 3 कोर में। और ये रहा इसका एसी यूनिट, ये गोदरेज कंपनी का एसी यूनिट है। केबलिंग तो काफ़ी अच्छी तरीके से कर दी थी टेक्नीशियन ने, लेकिन एक गलती कर दी कस्टमर ने भी कि इसमें एसी का बॉक्स यूज़ नहीं किया और उसका कंडीशन देख रहे हैं आप क्या हो गया है ना लगाने की वजह से। नॉर्मल स्विच सॉकेट पूरी तरीके से जल गया है। हमने बोर्ड खोला और देखा कि पूरा जो 6 एम्पियर का सॉकेट है पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है और जिस वजह से उसमें वायर पूरे चिपक गए और ये शॉर्ट सर्किट होने से घर की लाइट चली गई। अभी हम खोल के देख रहे हैं और ये कनेक्शन भी उल्टे किए गए हैं। स्विच से सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना चाहिए तो किसी ने इसमें सॉकेट में मेन सप्लाई लगा के रखी हुई है और न्यूट्रल को ब्रेक किया गया है स्विच के माध्यम से। कनेक्शन भी उल्टे किए हैं किसी ने और टेस्टर से हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए, स्विच में सप्लाई आना चाहिए जो कि फेस होता है, तो फेस आपका सॉकेट में जा रहा है ना कि स्विच में। आप देख भी रहे हैं टेस्टर सॉकेट में लगाने पे जल रहा है। तो चलिए इसके कनेक्शन भी हम सही करते हैं। वीडियो में यूं ही बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सावधानी पूर्वक हमें काम करना है बिल्कुल। ये 6 एम्पियर का सॉकेट है जो जल गया है और दूसरा तो टूट भी गया है। पहले तो हम सारे कनेक्शन को पूरी तरीके से अलग करेंगे और उसके बाद पूरी रीवायरिंग करेंगे इसमें, और कनेक्शन भी कुछ गलत किए गए हैं उनको हम सुधारेंगे। तो वीडियो में यूं ही बने रहें। ये स्क्रू वगैरह हैं खुल नहीं रहे थे वो मेल्ट होने की वजह से, जिस वजह से हमें वायरों को काटना पड़ रहा है। सावधानी पूर्वक हमें काम करना है क्योंकि लाइव है, वायर में पूरी तरीके से सप्लाई बनी हुई है। कुछ स्क्रू खुल सकते हैं तो उन्हें हम खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं।
वीडियो में आप यूँ ही बने रहें, पूरे कनेक्शन हम अलग कर रहे हैं। ये रेड वायर को न्यूट्रल में यूज़ किया गया है। आप देख रहे हैं कि टेस्टर में इंडिकेटर नहीं जल रहा है, ये न्यूट्रल वायर है। और ये ब्लैक कलर का जो वायर है इसे फेज़ में यूज़ किया गया है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर टेस्टर में इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। तो हमने सबसे पहले अपना फेस न्यूट्रल वायर को अलग कर दिया है, और उसके बाद ये ग्रीन वाला जो वायर है ये अपना अर्थिंग का वायर है। ये हमने पूरे वायर को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, और सभी ये ख़राब वाले जो स्विच सॉकेट है इनको निकाल के, थोड़ी सी लापरवाही का नतीजा आप देख रहे हैं कि बोर्ड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, और शॉर्ट सर्किट के होने से सप्लाई भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। और ये हम लगा रहे हैं 5 पिन में 16 एम्पियर का सॉकेट है ये। और ये पीछे का जो इसका हिस्सा है ये सिरेमिक मटेरियल से बना है, जो कि चीनी मिट्टी का होता है। तो ये इसमें जलने के चांस ना के बराबर होता है, क्योंकि बैक साइड पूरा इसका चीनी मिट्टी से बना हुआ है। ये मॉडुलर साइज़ में है, और इसे हम इसके फ्रेम में इसको बैठा रहे हैं। इसमें ये 2 लॉक लगे हुए हैं, सावधानीपूर्वक इनको प्रेस करना होता है, नहीं तो ये लॉक टूट जाते हैं। तो ये हमने इसको सॉकेट को लगा दिया है फ्रेम में। ये पीछे साइड में चीनी मिट्टी का बना हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन में। और ये रहा हमारा एंकर का है, राइडर में 16 एम्पियर का सॉकेट है। ये भी 5 पिन सॉकेट है। ये पीछे का हिस्सा इसका प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, इसे भी हम फ्रेम में लगा देते हैं। इसमें भी चारों साइड में लॉक सिस्टम लगा हुआ है। तो ये ध्यानपूर्वक हमें ये काम करना होता है, कोई भी लॉक टूटे ना लगाते समय। यदि एक भी लॉक टूट जाएगा तो हमारा सॉकेट प्रॉपर फिटिंग नहीं होगा और थोड़ा सा लूज़ रहेगा वो। और ये हम 20 एम्पियर का स्विच यूज़ कर रहे हैं इसमें। ये भी हमारा चीनी मिट्टी का स्विच है, पीछे साइड में इसका पूरा चीनी मिट्टी लगा हुआ है। सिरेमिक टाइप में स्विच है 20 एम्पियर में। इसमें भी लॉक सिस्टम लगा हुआ है, ये हमने लगा दिया इसमें। और ये रहा हमारा एंकर का राइडर मॉडल में स्विच 16 एम्पियर में। कस्टमर ने अलग से एसी बॉक्स को इंस्टॉल करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि इसी बोर्ड में आप कनेक्शन कर दीजिए, या सॉकेट वगैरह जो भी आपको चेंज करना है कर दीजिए, लेकिन अलग से हमें बॉक्स नहीं लगवाना है, क्योंकि वो रेंट पे रहते हैं। तो मकान मालिक ने उन्हें मना किया हुआ है अलग से कुछ काम करवाने के लिए। तो हमने कोशिश किया कि उनका जो पुराना बोर्ड था, जो पूरी तरीके से मेल्ट हो गया था, उसी को हमने पावर सॉकेट में चेंज कर दिया है। और दोनों सॉकेट हमारे 16 एम्पियर के हैं, जिसमें से एक हमारा जो है सिरेमिक मटेरियल का सॉकेट और स्विच दोनों है, जिसमें हम एसी को यूज़ करेंगे। हमने स्विच सॉकेट को फ्रेम में पूरी तरीके से फिट कर दिया है। अब कनेक्शन की बारी है। जो पुराने स्विच सॉकेट है उसमें से कुछ वायर जो सही सलामत हैं उन्हें हम खोल रहे हैं, और खोलकर उसी वायर का हम रीवायरिंग में यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारा वायर भी वेस्ट नहीं होगा। जितना हो सके मटेरियल को यूज़ करते बने आप यूज़ करें, वेस्ट कम से कम हो। कनेक्शन हम करने जा रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक देखें कनेक्शन को, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप स्किप कर देंगे, कनेक्शन का जो मुख्य बिंदु होता है वो आप नहीं देख पाएंगे, जिस वजह से कनेक्शन करने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो कनेक्शन को ध्यानपूर्वक देखें बिल्कुल। ये हम सबसे पहले इसमें 2.5 mm का वायर यूज़ कर रहे हैं, जो कि स्विच के नीचे वाले पॉइंट में फेज़ में यूज़ किया जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसमें फेज़ को कनेक्ट किया जाता है। इससे पहले हमने बोर्ड को चेक किया था, तो किसी इलेक्ट्रीशियन ने स्विच में न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया था, जिससे न्यूट्रल ब्रेक हो रहा था। बट कोई भी इक्विपमेंट है उसमें सप्लाई प्रॉपर बनी रहती है हमेशा, क्योंकि सॉकेट से उसे कनेक्ट किया गया था मेन सप्लाई को।
तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। ये हमने फेस का वायर स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगा दिया है। अब हम सॉकेट से एक वायर को ले रहे हैं और उसी वायर को हम दूसरे सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, वायर का एक लूप बनाकर, जो कि हमारा न्यूट्रल का काम करेगा। ये हमने एक येलो वायर सॉकेट से उठा के दूसरे सॉकेट के पॉइंट पर लगा दिया। ये हमारा न्यूट्रल का काम कर रहा है। अच्छी तरीके से हमने वायरों को टाइट कर लिए हैं और खींच के एक बार चेक ज़रूर करें, कोई वायर लूज़ ना जाए। ये हमने सारे कनेक्शन कर लिया है। ये आपको येलो वायर दिख रहा है, ये अपना न्यूट्रल का वायर हो गया है। और स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये 2.5 mm का वायर है जो कि हमने फेस में यूज़ किया है। और सॉकेट से ही हमने एक हाफ़ का वायर बटन में लगा दिया है। ये हमारा कनेक्शन का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। कनेक्शन का अगर आपको देखना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम मेन सप्लाई को भी कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम एसी से आई हुई जो 3 कोर की केबल है उसमें हम 16 एम्पियर का टॉप लगाएंगे, जो कि एंकर कंपनी का है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेट मिलता है। एसी से जो केबल आई हुई थी अपनी 3 कोर में 2.5 mm की, उसे हमने 16 एम्पियर के टॉप में लगा दिया है। और ये हमने मेन सप्लाई के वायर भी इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। ये वायर आपको जो दिख रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने अब नीचे फेस को कनेक्ट कर दिया है। और ये जो वायर आपको दिख रहा है साइड में, ये अपना हाफ का वायर है। ये हमारा कनेक्शन का काम पूरी तरीके से हो चुका है। रेड वाला जो वायर दिख रहा है आपको, वो न्यूट्रल में यूज़ किया गया है और ब्लैक कलर का जो वायर है वो फेस है और ग्रीन वाला वायर हमारा अर्थिंग का वायर है। चलिए हमारा ये कनेक्शन पूरा हुआ और इस बोर्ड को हम जगह पर स्क्रू की सहायता से कस देते हैं। उससे पहले हम एक बार एसी को ऑन करके चेक करते हैं, कोई स्पार्किंग या किसी प्रकार की कोई अगर शिकायत हो तो यहीं पता चल जाए हमें। तो हमने प्लग लगाया और ये हमने स्विच ऑन किया। आपने सुना होगा हल्का सा बीप की आवाज़ आई होगी। एसी ऑन हो चुका है हमारा। आप डिस्प्ले में देख रहे हैं 24 डिग्री पे ये सेट है। एसी ऑन हो चुका है अपना एसी और ब्लोवर भी चलने लगा इसका। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। कनेक्शन हमारा सही था और कोई भी लूज़ कनेक्शन नहीं है, हमने चेक कर लिया है। सोलह एम्पियर के लोड को यूज़ करने में हम
जो सॉकेट यूज़ करते हैं बिना शटर वाला यूज़ करें। यदि आप शटर वाला सॉकेट यूज़ करते हैं 5 पिन, तो एक टाइम के बाद जो शटर है अपने जो 3 पिन अपन लगा रहे हैं उसमें, तो वो गर्म होने की वजह से जो शटर है उसमें टच होगा और वो प्लास्टिक मेल्ट होगा। जब वो शटर मेल्ट होगा तो आपका सॉकेट को भी धीरे धीरे वो आने वाले टाइम में मेल्ट करता जाएगा, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपका सॉकेट जल जाएगा। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बिना शटर वाला सॉकेट यूज़ करें, जितना भी 16 एम्पियर से ऊपर का जो लोड होता है। देखिए हमने बोर्ड को पूरी तरीके से लगा दिया है। फाइनली हमने बोर्ड को स्क्रू की सहायता से लगा दिया है और ये हमने फाइनली हमने बोर्ड का काम पूरा कर लिया है। अब हम एसी को प्लग इन करने जा रहे हैं और हमने प्लग इन कर दिया है और स्विच ऑन करते ही हमारा एसी काम करने लगा है और ये 24 टेम्परेचर पर सेट है। इसमें ब्लोअर वगैरह सब चलने लगे हैं और स्विंग भी करने लगा ये एसी। तो ये हमारा काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर